देखो स्क्रीन दिख रहा है। स्क्रीन दिख रहा था दोनों पे। हाँ सर। ठीक है, तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक है हमारा। और इससे पहले हम पढ़ेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ठीक, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड हम्म, जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो ठीक है, लेकिन सिग्मा और क्या है? देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं? तो एक हमारा एस ऑर्बिटल है जिसे हम स्फेरिकल शेप से डिनोट करते हैं। ठीक है, एस। उसके बाद एक हमारा पी होता है। अपना माइक ऑफ कर लो, ठीक है। उसके बाद पी के बाद डी होता है, इस तरीके से। और डी के बाद एफ होता है। ठीक है, तो एफ हम लोग पढ़ते रहेंगे, कॉम्प्लिकेट शेप होता है इस वजह से। अब देखिए एस का एक ही शेप है। पी पी के कितने शेप होते हैं? तो 3 शेप होते हैं पी के। और डी के होते हैं 5 शेप। ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड जो है ये बनता है हेड ऑन कोलिजन से। हेड ऑन कोलिजन या फिर और एंड टू एंड ओवरलैपिंग। अभी डेफिनेशन जो है वो भी इसी 2 लाइन से निकल के आता है। कहते क्या है? सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द हेड ऑन कोलिजन और एंड टू एंड ओवरलैप ऑफ एनी ऑफ दीज ऑर्बिटल्स। ठीक है, मैं डेफिनेशन यहाँ लिख दे रहा हूँ। इट इज डिफाइंड which are the sigma bond is formed by the head-on collision or end-to-end overlapping of these orbitals as shown below। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो इस तरीके से बनेगा जिसे मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ आपको। देखिए सबसे पहला अगर हम 2 एस ऑर्बिटल लें तो एक एस ऑर्बिटल और ये दूसरा ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग, एस और ये एस। तो इसका जो बीच का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसे हम कहेंगे ओवरलैपिंग। हेड ऑन कोलिजन मतलब मुंडी से मुंडी टकराना। ठीक है, इसको हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। देखो मैं अपना वीडियो ऑन कर रहा हूँ, जिसको देखेंगे। ठीक है, देखिए हेड ऑन कोलिजन क्या है? अगर ये 2 हाथ है मेरा, ठीक, इसका ऐसे ओवरलैपिंग अगर हो, ऐसा, ये अगर ऐसे पकड़ ले तो इसे हम कहेंगे हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, तो ये एक एस, ये दूसरा एस, दोनों मिलके ऐसे सीधा सीधा पकड़ते हैं तो हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए। मतलब एक एस का दूसरे एस से मुंडी मुंडी टकराना चाहिए। इसी जगह पे अगर एक एस है, दूसरा पी ऑर्बिटल है, तो वो ऐसे होंगे, तो भी उसे हम हेड ऑन कोलिजन कहेंगे। तीसरा क्या होता है? एक पी, दूसरा भी पी, और जब दोनों आपस में टकराते हैं, सिर से सिर टकराते हैं, तो उसे हम हेड ऑन कोलिजन कहेंगे। ठीक है, अब इसी चीज को मैं यहाँ पे आपको ऑर्बिटल्स में दिखाऊंगा। तो ये हो गया पहला। दूसरा
एक s ऑर्बिटल और एक मैं यहाँ पे p ऑर्बिटल बना दूंगा, ठीक है, s और p, ये एक टाइप हो गया। ये इसका जो देखो, जो मैं डैश हैच डाल रहा हूँ ना, इसका मतलब है कि ये ओवरलैपिंग का पोजीशन दिखा रहा है। उसके बाद सी, सी जो है इसमें हम p और p ऑर्बिटल्स लेते हैं, तो ये एक p ऑर्बिटल और ये एक p ऑर्बिटल, ठीक है, इन दोनों का ओवरलैपिंग, ठीक है, p, इसको कहते हैं s s ओवरलैप, इसको कहते हैं sp ओवरलैप, और इसको कहते हैं pp ओवरलैप, ठीक है। तो ये तीन टाइप के ओवरलैपिंग होते हैं और इन तीन टाइप से हमको ये समझ में आता है कि ये हेड ऑन कोलिजन या इसको इसको ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक। इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा से, सॉरी। इट इज, इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, ठीक है, मैं सिग्मा का साइन बना दे रहा हूँ, ठीक है, डिनोटेड बाय सिग्मा। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया और ये आपका सेकंड पॉइंट, साथ में इसका ड्राइंग भी रहेगा, ठीक। इसके बाद है पाई बॉन्ड, सेकंड पाई बॉन्ड। It is formed by the sideways or sidewise overlapping of the orbitals. This bond is formed only after the sigma bond is formed, ठीक है। अब देखिए, पाई बॉन्ड जो है ये हमेशा बनता है कब, जब सिग्मा बॉन्ड बन जाता है तब, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड के बनने के बाद हमेशा पाई बॉन्ड क्रिएट होगा। तो जो डबल बॉन्ड्स हैं उसे हम कहते हैं पाई बॉन्ड्स। तो एक पॉइंट मैं और ऐड कर देता हूँ पिछले वाले इस पे, ऑल द सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड्स। एक सेकेंड, ठीक है, मैं यहाँ पे पॉइंट्स ऐड कर दे रहा हूँ, ऑल द single bonds are sigma bonds, ठीक है। ये एक पॉइंट आपका यहाँ पे मिलेगा। ठीक, देन पाई बॉन्ड में क्या लिखेंगे हम पॉइंट, ऑल दी डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड कंटेन्स पाई बॉन्ड, तो ऑल द ट्रिपल और ट्रिपल एंड सॉरी ट्रिपल डबल एंड ट्रिपल bonds contains पाई बॉन्ड्स, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है।
अब देखिए पाई बॉन्ड जो है ये हमेशा कब बनेगा, तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा तो बनेगा। ठीक है, अभी क्या आप बता सकते हैं पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? देखो मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूँ आपको वीडियो, इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, देखो मैंने आपको क्या कहा कि जो सिग्मा बॉन्ड है आपका, वो है आपका हेड ऑन कॉलिजन। ठीक, मान लीजिए कि दो लोग हों और दोनों को सिर से, दोनों का सिर अगर एक दूसरे से टकराता है और टकराने के बाद दोनों का सिर जुड़ जाता है। ठीक है, मान लीजिए मैं हूँ, मेरे साथ एक और कोई हो, और हम दोनों का सिर टकराने के बाद एक दूसरे से जुड़ गया। अब सिर जुड़ा हुआ है, तो मुझे अगर उसे फिर से पकड़ना हो, या यूँ कहें तो हमें फिर से कोई बॉन्ड बनाना हो, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, हमारा हाथ। तो हम एक हाथ बढ़ाएंगे तो हमारा क्या बनेगा कि एक पाई बॉन्ड जनरेट होगा, मतलब हमारा दूसरा डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। अगर हम दूसरा हाथ से उसके दूसरे हाथ को पकड़ेंगे तो हमारा ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट होगा। ठीक है, इसीलिए इसे कहा जाता है साइड वाइज ओवरलैपिंग। देखो मैं इसे आपको सिंपल सा ड्राइंग में दिखाता हूँ। मान लीजिए ये एक सिर है किसी का, और वो किसी दूसरे के सिर से टकरा गया। अब ये दोनों क्या करेंगे, तो ये मान लीजिए आपका सिग्मा बॉन्ड तैयार तैयार हुआ। अब इनको क्या कर रहा है, ये अपना हाथ बढ़ाएगा और ये अपना हाथ बढ़ाएगा। ठीक है, और तब जाके ये दोनों क्या करेंगे, एक बॉन्डिंग करेंगे यहाँ पे। तो ये जो है फर्स्ट वाला, इसको हम कहेंगे क्या, सिंगल बॉन्ड। देखो ये समझने के लिए है, ठीक है, इसे नोट्स में मत डाल देना, नोट्स में आपको दूंगा। ठीक है, नोट्स और बोर्ड मैं आपको दोनों शेयर करूंगा, आप दोनों के हिसाब से पॉइंट्स का लिखेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, सिंगल बॉन्ड ये आपका हो जाएगा डबल बॉन्ड, और उसके बाद ये अपना दूसरा हाथ बढ़ाएगा, उसी तरीके से ये अपना दूसरा हाथ बढ़ाएगा और दोनों बॉन्डिंग करेंगे, और इसे हम कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड कहलाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये हमारा सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये हमारा पाई बॉन्ड हो गया, और ये हमारा पाई बॉन्ड हो गया। ठीक है, इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जनरेट होता है। तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है किसी भी मॉलिक्यूल में, और उसके बाद ही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इट इज फॉर्म ओनली आफ्टर द सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। पाई बॉन्ड कभी भी पहले नहीं बनता। तो पाई बॉन्ड बनने का तरीका क्या है, ठीक है, पाई बॉन्ड कब क्रिएट होता है। अब जैसे देखिए मैंने आपको क्या कहा कि ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है, तो हम क्या करेंगे, दो ऑर्बिटल्स लेंगे, एक पी ऑर्बिटल और फिर एक पी ऑर्बिटल। ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। तो हमको क्या देगा यहाँ पे, एक ऑर्बिटल ये ओवरलैप करेगा इस तरीके से। ठीक है, इसे मैं दूसरे कलर से हैचिंग कर देता हूँ। देखो ये बीच में ये जो ब्लैक लाइन दिखा रहे हैं, ठीक है, ये इसका ओवरलैपिंग पोर्शन है। ठीक, इसे हम कहेंगे पी पी साइड वाइज ओवरलैपिंग, पी पी साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, और इसे ही पाई बॉन्ड कहा जाता है, पाई बॉन्ड। ये हमारा पी ऑर्बिटल है, इसे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ से दोनों को क्लियर है। हाँ सर। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे एक पॉइंट मैं लिखूंगा, और नेक्स्ट पॉइंट, पाई बॉन्ड इज weaker than the sigma bond।
ठीक है। पाई बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड से हमेशा कमजोर होता है, ठीक है। इसीलिए इसी वजह से क्या होता है कि अल्कीन्स को तोड़ना आसान है एज कंपेयर टू अल्केन्स, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं, सुनिए। अल्कीन्स अल्कीन्स में क्या है, डबल बॉन्ड, और अल्केन्स में क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो अल्कीन्स को ब्रेक करना आसान होता है एज कंपेयर टू अल्केन्स, ठीक। क्यों, क्योंकि हम अल्कीन्स में मेरा क्या है, डबल बॉन्ड। तो हम क्या कर रहे हैं, इस डबल बॉन्ड को तोड़ के क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड में लेके आएंगे। लेकिन अल्केन्स क्या है, सिंगल बॉन्ड। इसे तोड़ने का मतलब है कि हम पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से कहा जाता है कि डबल बॉन्ड्स आर इजियर टू ब्रेक एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो एक मैं यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करूंगा, स्ट्रेंथ, STREN, सॉरी, NGTH, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ का होता है, किससे, डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से, और ये ज़्यादा होता है ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ये यूज़ होता है। और इस टाइप के काफ़ी सारे हम लोग को यहाँ पे, क्योंकि हम लोग GOC पढ़ रहे हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो यहाँ पे हमको ऐसा बहुत सारा पॉइंट देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन, सर मान लेते हैं कि कोई एटम है, हम्म, उसको हम लोग को न्यू एटम में फॉर्म करना है, तो जितना फर्स्ट वाला एटम में जितना एनर्जी है, मतलब जैसा उसका साइज है, वैसे जो न्यू फॉर्म करेगा उसमें भी वही एनर्जी होगा और वही साइज भी होगा। वही एनर्जी होगा, वही साइज होगा। कोई एग्जांपल? एग्जाम्पल, हम्म, बोलो रानी, यस सर। बोलो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? सर हाइब्रिडाइजेशन, सर दोनों इसका तो अलग अलग टाइप में हाइब्रिडाइजेशन होगा ना सर, sp2, sp3। ठीक बोल रही है। यस सर। देखो, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि दो चीजें मिक्स होते हैं, और होने के बाद दोनों एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो उन दोनों का प्रॉपर्टीज शो करता हो या उससे अलग प्रॉपर्टीज शो करता है, ठीक है। अब जैसे देखो, मैं एक आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास आपने क्या किया कि एक पहलवान को आपने बुलाया अपने घर, ठीक है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जो देखो ऐसा एग्जांपल है जो मैंने भी पढ़ा है, मतलब पढ़ा नहीं है, मेरे जो टीचर थे वो सुनाया करते थे हाइब्रिडाइजेशन को लेके। तो सिंपल सा एक फंडा है। अभी फंडा क्या है कि ये एक लड्डू है, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक पहलवान को बुलाया अपने घर, उसको बोला कि आओ, तुम्हें बहुत मजेदार लड्डू खिलाऊंगी, ठीक। अब पहलवान ने क्या किया, ये जाके अपने एक दोस्त को बोला कि चलो, मैं बहुत मजेदार लड्डू खाने जा रहा हूँ, तुम भी चलो। तो ये दोनों क्या किए, आपके घर आए, ठीक। अभी बोलो, दोनों में से किसके घर को बुलाऊं? आप दोनों में से कौन बुलाएगा पहलवानों को? ठीक है, ये जो बुलाएगा उससे पिटाई पड़ेगा, ध्यान रखना। अब जैसे देखो, चलो
पहलवान आए मतलब दो पहलवान आए घर पे। अब आपने क्या देखा, अरे मेरे पास तो एक ही लड्डू है और आ गए दो, अगर एक को देती हूँ तो दूसरा पीटेगा, दूसरे को देती हूँ तो पहला पीटेगा। तो अब आपने क्या किया, इस लड्डू को वापस से दिया तोड़, मतलब पूरा आपने क्रश कर दिया। अब क्रश करने के बाद आप क्या करते हो, इसको इस, दो लड्डू बना। हाँ बिल्कुल, इससे आप दो लड्डू बना दोगे और दोनों लड्डू जो है वो एकदम एक ही साइज के होने चाहिए। अगर एक बड़ा होगा तो जिसको छोटा लड्डू मिलेगा वो आपको पीटेगा, सीधा सा बात है। ठीक, तो मार खाने से बचना है तो हम क्या करेंगे, दोनों लड्डुओं को सेम शेप एंड साइज में रखेंगे, सेम शेप एंड साइज। तो हम कह सकते हैं कि जब दोनों जन वो लड्डू खाएंगे तो दोनों को सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी मिलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, हमारे पास ये पहला लड्डू है, अब इसकी जो एनर्जी है, इसकी जो एनर्जी है और इन दोनों की जो एनर्जी है, ये दोनों कंजर्व रहने चाहिए। ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है, अब देखो ये मैंने स्टार्ट किया आपको एक लड्डू से, ठीक, अब मैं इसे वापस उल्टा दो लड्डू से चलेंगे एक लड्डू के ऊपर। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है कि जब दो ऑर्बिटल्स, और दोनों ऑर्बिटल्स कैसे होने चाहिए, तो नियरली सेम एनर्जी, ठीक, या तो सेम एनर्जी के होने चाहिए या फिर दोनों आस पास के एनर्जी वाले होने चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, 2s प्लस 2p। ठीक, जिनका माइक ऑन है माइक ऑफ कर लो, आसपास का आवाज आ रहा है। ठीक है, तो दो ऑर्बिटल्स ले लेते हैं, एक हो गया 2s और एक हो गया 2p। अब चूंकि दोनों सेकंड सेल के हैं, दोनों सेकंड सेल के ऑर्बिटल्स हैं, तो दोनों की जो एनर्जी होगी वो सेम होगी। ठीक, मैं यहाँ शेप की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों का शेप अलग अलग होगा। s ऑर्बिटल है तो स्फेरिकल होगा, p है तो डम्बल होगा। ठीक है, लेकिन दोनों का एनर्जी सेम होगा, क्यों, क्योंकि दोनों सेकंड सेल में आते हैं, इस वजह से। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है कि जब ये दोनों ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये दोनों ऑर्बिटल्स जब इंटरमिक्स करेंगे, इंटरमिक्स करने का मतलब है आपस में मिक्स होना, इंटरमिक्स। ठीक है, जब दोनों इंटरमिक्स करेंगे तो मुझे फिर से सेम दो टाइप के एनर्जीज वाले ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंटरमिक्सिंग के बाद क्या होगा, तो सेम, एक सेकेंड, सेम और नियरली सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल मिलेंगे। ठीक है, ये बेसिक फंडा है हाइब्रिडाइजेशन का। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल मिलकर क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं, sp, sp2 और sp3। ठीक है, ये बेसिक फंडा समझ में आया, बेसिक फंडा समझ में आया हाँ सर। दोनों हाँ। को। यस सर। ठीक, देखो यस सर। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सुनिए। दो ऑर्बिटल, ठीक है, दो ऑर्बिटल, दोनों ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए, तो सेम या नियरली सेम वाले एनर्जी के होने चाहिए। जब दोनों आपस में मिक्स होते हैं तो ये क्या करते हैं, दो नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ठीक है, और दो नए ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, तो सेम एनर्जी वाले होते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये इस पूरे, देखो ये जो पूरा चीज मैंने आपको पाथ समझाया है, ये जनरल पाथ है। इस जनरल पाथ को हमको नोट्स में नहीं लिखना है। ठीक है, मैं जो आपको नोट्स दूंगा वो आप लिखेंगे। और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, या मैं एक सेव कर लेता हूँ एक बार, तब डिलीट करूँगा।
अरे लाइट कट गया, लाइट दो सो गई क्या? 1 मिनट होल्ड करना, ठीक? होल्ड करोगे दोनों, ठीक है? हम लाइट कट गया है, लाइट जला के आ रहे हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज, एक सेकेंड, it is defined as the phenomena of intermixing of atomic orbitals of nearly same energy to form new set of orbitals of nearly same energy। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए टाइप्स जो है, हम इसमें sp3 sp2 sp3d काफी सारे हैं, ठीक है? देखे करके हम सारा देखेंगे। सबसे पहला sp3। This type of hybridization involves one s orbital and 3 p orbitals to form sp3 hybrid orbitals। ठीक है, to form sp3 hybrid orbitals। Then एक s और 3 p, इसको कहेंगे py प्लस px प्लस pz। ठीक है, ये 3 और एक ये 4 ऑर्बिटल्स मिलकर क्या बनाते हैं? तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। sp3 हाइब्रिड
ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसे हम टेट्राहेड, जिसका माइक ऑन है माइक ऑफ कर लो, इसे हम टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। This is also known as tetrahedral hybridization। ठीक है, इसे टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक, टेट्राहेड्रल क्यों? क्योंकि ये चारों ऑर्बिटल्स मिलकर टेट्राहेड्रल शेप का फॉर्मेशन करते हैं, इस वजह से इसे टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, अभी टेट्राहेड्रल कैसे देखेंगे वो मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके का ये बनता है। आप बनाओगे तो ठीक से बनाओगे, क्योंकि माउस से थोड़ा प्रॉब्लम होता है बनाने में। इसमें जो एंगल है वो एंगल होता है 109 डिग्री। ठीक है, 28 मिनट्स। तो इसमें सभी एंगल्स इतने ही होते हैं। दिस इज नोन एज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसका जो शेप है उसको उसे टेट्राहेड्रल शेप कहते हैं। यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ नीचे, इट हैज ए टेट्राहेड्रल शेप। एग्जाम्पल मीथेन। ठीक है, मीथेन जो है CH4, उसका शेप कैसा है? तो टेट्राहेड्रल शेप का होता है वो, CH4। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है, आज मैं यहीं तक रख रहा हूँ क्लास। लाइट कट गया है और मच्छर भी बहुत काट रहा है। ठीक है, ठीक है सर। नोट्स हम दे देंगे, सर बोर्ड भी नोट्स कहाँ से करेंगे? नोट्स हम दे देंगे, लिखा हुआ है। ठीक है, आप उसी से लिखोगे। वो जो नोट्स दिए थे ना PDF का, तो उसमें खाली आपको क्लासिफिकेशन लिखना है और नोमेनक्लेचर प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, बाकी हम जो अब जो पढ़ाएंगे उसका हम नोट्स आपको दे देंगे फोटो खींच के। ठीक है, यस सर। यस सर। चलो क्लास एंड कर रहे हैं।